हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मसल स्ट्रक्चर। बड़ा इसमें मैं क्या बताना है, जो हमारा मसल स्ट्रक्चर होता है, मसल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें इसमें सिलेक्ट करना है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट मसल के लिए गलत हो उसके बारे में हमें इसमें बात करनी है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या दिख रखा है। ईच मायोसिन इज ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, यानी कि आपकी जो एक मायोसिन प्रोटीन होती है वो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। तो बेटा इसके बारे में समझते हैं ना। जो हमारी मायोसिन, देखो हमारा जो मसल है इसमें दो तरह के फिलामेंट पाए जाते हैं। एक होता है बेटा थिक फिलामेंट और एक होता है हमारा थिन फिलामेंट। और ये जो थिक और थिन फिलामेंट होते हैं ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं। थिक फिलामेंट बना है हमारा मायोसिन प्रोटीन का, और जो हमारा थिन फिलामेंट है ये बना है हमारा एक्टिन प्रोटीन का। एक्टिन प्रोटीन बोलो, या फिर इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती है ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन इससे मिलकर बना है। अब ये इसमें बात किसकी कर रहा है, इन्होंने पहले स्टेटमेंट में जो बात की है वो की है मायोसिन प्रोटीन के बारे में ना, जो हमारी कहां प्रेजेंट है थिक फिलामेंट में। मायोसिन जो प्रोटीन होती है ये बेटा पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन, पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। यानी कि मीरोमायोसिन से मिलकर ये हमारा क्या बनता है, मीरोमायोसिन से मिलकर बनता है हमारा मायोसिन प्रोटीन। यानी कि मायोसिन प्रोटीन जो है वो हमारी मीरोमायोसिन की पॉलीमर है। जी ठीक है, बिल्कुल। यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमें देखना कौन सा है, इनकरेक्ट वाला। चलो सेकंड वाले स्टेटमेंट पर चलते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, द ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम and has binding site for ATP and active site for actin। अब देखो बेटा ये क्या कहना चाह रहा है इसमें, इसमें इनसे बात की है ग्लोबुलर हेड के बारे में, है ना। ये हेड के बारे में बात कर रहा है। जो हमारा थिक फिलामेंट है इसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड वाला पार्ट होता है और एक टेल वाला पार्ट होता है। जैसे मैं बनाऊं ये तो हो गया हमारा हेड वाला पार्ट, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती है बेटा एक टेल वाली पार्ट, है ना। इस तरह से ये जो है एक टेल वाला पार्ट रहेगा। ये इस तरह से हमारा हेड और टेल का स्ट्रक्चर होता है। ये लो, ये मैंने बना दिए हेड पार्ट इसके, और ये पीछे वाली होगी इसकी टेल पार्ट। एक ये रहा, एक ये रहा, ये दोनों क्या है हमारे हेड, और ये क्या है टेल। ये पूरे थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो हेड पार्ट के बारे में बात करनी है अभी हमें। जो हेड पार्ट होता है इसमें यहाँ सबसे इस जगह पर यहाँ प्रेजेंट होती है हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट यहाँ प्रेजेंट है, एटीपी बाइंडिंग साइट। हम जानते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी लगती है और एनर्जी के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट है। यानी कि यहाँ हेड वाले रीजन पर एटीपी आकर बाइंड करती है, और जिस रीजन पर एटीपी आकर बाइंड करती है उसी को हम क्या कहते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट। और जो सेकंड साइट इसके नीचे प्रेजेंट होती है वो हमारा प्रेजेंट रहता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहाँ प्रेजेंट रहेगी हमारी इस जगह पर एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये क्या है तो मैं बताता हूँ आपको। ये सेकंड पोजीशन पे एक्टिन बाइंडिंग साइट। जब भी मसल के अंदर जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे से बाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ एक्टिन बाइंडिंग साइट है, यानी कि वो साइट जहां पर एक्टिन प्रोटीन बाइंड करेगी, और एक्टिन प्रोटीन किसके अंदर है, थिन फिलामेंट के। यानी कि थिन फिलामेंट की एक्टिन प्रोटीन थिक फिलामेंट के हेड वाले पोर्शन के एक्टिन बाइंडिंग साइट पे जाकर बाइंड करती है। इसमें जो तीसरी चीज प्रेजेंट होती है हेड में वो हमारा प्रेजेंट रहता है इस जगह पर, है ना। इसकी मैं तीसरी साइड बना रहा हूं आपकी, ये जो यहाँ प्रेजेंट रहेगा हमारा एटीपेज एंजाइम। ये कौन प्रेजेंट है हमारा, एटीपेज एंजाइम। ये एटीपी एंजाइम क्या करेगा, ये एटीपी का ब्रेकडाउन करके उसमें से एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। क्या करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। यानी कि एटीपी बाइंडिंग साइट पर आकर एटीपी बाइंड किया, एटीपी एंजाइम ने उसको ब्रेक करने में हेल्प किया, जिससे जो एनर्जी रिलीज हुई उससे मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और एक्टिन बाइंडिंग साइट पर आपके थिन फिलामेंट की एक्टिन प्रोटीन बाइंड करेगी। यानी कि हमारा जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये वो भी करेक्ट है। तीसरा जो स्टेटमेंट देके रखा है, ईच मायोसिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसने बात की बेटा 4 पॉलीपेप्टाइड के बारे में। अगर हम बात करें अपने
मायोसिन मॉलिक्यूल के बारे में। जो यहाँ मायोसिन मॉलिक्यूल होता है, ये मायोसिन मॉलिक्यूल हमारा बना होता है 6 पॉलीपेप्टाइड चेन का, मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन। इस 6 पॉलीपेप्टाइड चेन में भी क्या होता है, इसमें 2 हैवी चेन होती हैं और 4 लाइट चेन होती हैं। इसमें क्या रहेगा, 2 तो रहेंगी आपकी हैवी चेन, है ना, इसमें भी 2 हैवी प्लस 4 लाइट, इस तरह से टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। और ये क्वेश्चन में कितनी कह रहा है, 4 कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन में हमें क्या इनकरेक्ट ही देखना था। तो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ईच मायोसिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये गलत है ना, आंसर विल बी ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।